मेरे प्यारे बच्चों एवं आदरणीय अभिभावकों, आज मैं आपको फिर से नोवल कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के बारे में एक संदेश देना चाहता हूं। शासन के मंशा के अनुरूप सभी शिक्षक आपको कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और लगातार मैसेज दे रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय बचाव ही है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज संभव नहीं हुआ है, इसलिए एकमात्र उपाय बचाव ही है। आप सबसे अनुरोध है कि बताए गए तरीक़ों से अपना बचाव करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे बच्चों, आप हो सके तो कम से कम घर से बाहर निकलें। यदि निकलना ही है तो मुंह के ऊपर मास्क लगाकर निकलें या रुमाल लगाकर निकलें, जिससे यह वायरस आपको नुकसान न पहुंचा सके। आप उन लोगों से हमेशा दूर रहें जिनको आप अभी तक नहीं जानते हैं। अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्लों में कम से कम जाएं। आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं यदि आते जाते हैं तो ये कोरोना वायरस को आप घर पर लेके आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार साबुन से हाथ धोते रहें और कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथ धोएं और हो सके तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने का मतलब दवा की दुकान से या कहीं से आप सैनिटाइज़र ले आएँ और उसको आप हाथों में खाने के बाद, खाने के पहले भी लगा लिया करें। ये सैनिटाइज़र आपको नहीं मिल पाता है तो घर में भी आप सैनिटाइज़र बना सकते हैं। आप बाज़ार से कोई भी ऐसा पदार्थ लेकर आएँ, जैसे आप शैम्पू लेके आएँ, डिटॉल या सेविलॉन लेके आएँ, और सबसे अच्छा तरीका है उसमें मिलाने के लिए कि आप यदि हो सके तो उसके अंदर स्प्रिट मिला लें। जो स्प्रिट मार्केट में मिलती है उस स्प्रिट को ला करके मिला लें और उसको एक सैनिटाइज़र के रूप में बना लें। फिर आप स्वयं घर में उस सैनिटाइज़र का प्रयोग करके अपने आप को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि आप लगातार अपने घरों की सफाई रखें, अपने आप की सफाई रखें, अपने आसपास लगातार पानी से छिड़काव करते रहें। हो सके तो उसमें कोई अल्कोहल या डिटॉल या आप कोई अन्य चीज़ जो कीटनाशक के रूप में हो, आप उसको पानी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं। आसपास के एरियो को आप सैनिटाइज़ करते रहें, अपने घर को सैनिटाइज़ करते रहें। घर में आप लगातार पोछे का प्रयोग करते रहें। पोछे में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं पानी में मिलाकर लगाने के लिए, डालने के लिए। उसको आप डाल करके लगातार पोछा लगाते रहें ताकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। याद रहे बच्चों, ये समय आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस समय का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। आप पढ़ाई के रूप में, जैसा कि सारे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई के रूप में आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आगे आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बच्चों, आप सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अपने अभिभावकों को भी बताइए कि वो घर से कम निकलें, दूरी बना के रखें। यदि किसी से बात करनी है तो कम से कम 1 मीटर का फासला रखें, लोगों से हाथ कम मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आप को सबसे दूर ही रखें। अभी लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। हमारे जितने भी कर्मी इसमें लगे हुए हैं उनका सहयोग करें, उनका धन्यवाद करें। वो सब आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और उनके ऊपर कभी भी अपना गुस्सा ना निकालें। अनावश्यक रूप से मैं देखता हूँ गोंडा में ही तमाम बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप घरों में रह के अपना पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पढ़ाई करें या कोई भी सृजनात्मक कार्य करें जिसमें आपका मन लगता हो। आज मैं आपको यही इतना संदेश देना चाहता हूँ। कल हम आपको फिर एक नए रूप में नए संदेश के साथ आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसका ख्याल रखें और अगर कहीं कोई गलती होती हो तो उसमें सुधार करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा संदेश पहुँचाएँ। धन्यवाद।